सो फाइनली गाइस वॉर 2 का सेकंड ट्रेलर भी आ चुका है और पता नहीं मुझे ही ऐसा फील हो रहा है या फिर आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है कि मूवी बाहर से तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन अंदर ही के अंदर ना कहीं वो मूवी बहुत ज्यादा खोखलीपन सी ऐसी फील हो रही है कि सिर्फ हमें बेचने के लिए मूवी दिखाई जा रही है, लेकिन जब हम स्टोरी देखेंगे, अंदर की चीजें देखेंगे तो शायद उतना मजा नहीं आने वाला। और वेल अभी तक आपने रील्स में भी बहुत सारी चीजें देख ली होगी कि कहाँ से एक्शन को चुराया गया है, लेकिन मूवी के बारे में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता और मैं अभी आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूँ। और इनफैक्ट आप हर बार पूछते हो कि आपको कैसे पता चला, तो इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, सब में जाके डीप रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सारी जगह से एलिमेंट उठा के फिर हम लेके आते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि जब आप वो पॉइंट्स जानोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्टर चेंज हो गया है। वॉर 1 में जिसमें हमें टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन तो थे ही, वो दिखाई दिए थे, उसे डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ आनंद ने, जो पहले भी बैंग बैंग, एक था टाइगर 3, पठान, फाइटर जैसी सुपर फैंटास्टिक मूवीज दे चुके हैं। एंड अब हम समझ सकते हैं कि वो डायरेक्टर इतना सही है कि उसे पता है कि कैसे एक्शन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, वो सीन्स कैसे कवर करने हैं। बेस्ट, उसकी जगह पे वो बहुत सही है। लेकिन अब डायरेक्टर चेंज हो गया है और अब डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, जिसने मूवीज बनाई है जैसे कि ब्रह्मास्त्र रिसेंटली बनाई है, उसके पहले डायरेक्ट की थी ये जवानी है दीवानी एंड वेकअप सीट सी। क्योंकि अयान मुखर्जी स्टोरी लाइनअप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्टोरी लाइनअप को बिल्डअप करने के चक्कर में हमें एक्शन ना देखने में मिले, और इसलिए जो एक्शन सीन्स है वो अलग अलग जगह से लिए गए। सेकंड पॉइंट, जूनियर एनटीआर का ग्रैंड बॉलीवुड डेब्यूट हो रहा है। जी हाँ, ये उनकी बॉलीवुड की पहली मूवी। और मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की कि जब भी कोई साउथ वाला बॉलीवुड में डेब्यूट करता है ना, वो मूवी हर बार बहुत ज्यादा पीटती है। अगर हम बात करें आदिपुरुष के लिए प्रभास ने किया था, और वैसे ही जंजीर के लिए रामचरण ने किया था, उस टाइम पे बहुत गंदी तरीके से पीटी थी। बट इनका भी एक मोटो होता है कि इन्हें पैन इंडिया पूरी पब्लिक को टारगेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली साउथ का कोई ना कोई बड़ा सुपरस्टार चाहिए ताकि ये वहां की ऑडियंस को भी टारगेट कर पाए। थर्ड पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मूवी के लिए। आपको पता है टर्मिनेटर मूवी, जिसमें वो एक रोबोट होता है और वो फिर किसी का भी रूप ले सकता है, फेस एंड ऑल एवरीथिंग। तो शायद ऐसा कहा जा रहा है, अगर ये चीज होती है तो बहुत मजा आने वाला है मूवी में, कि शायद वो टर्मिनेटर कबीर का रूप ले लेता है और फिर हमारा जूनियर एनटीआर कबीर को उस टर्मिनेटर से सेव करने के लिए उस टर्मिनेटर से फाइट करता है। इसलिए हमें मूवी में दिखाया गया है कि जो हमारा एनटीआर है वो कबीर यानी ऋतिक रोशन के साथ में फाइट कर रहा है। अगर ये चीज होती है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फिर हमें बहुत प्यारी प्यारी कॉम्प्लेक्स चीजें भी देखने मिलेगी, और जैसे देखिए लिटरली हम घूसबम्स फील कर सकते हैं। और कुछ कुछ एंगल्स मुझे लगे कबीर के जहाँ ऐसा फील होता है कि थोड़ा रोबोटिक फॉर्म उसे दिया गया है, बट ऋतिक इज सो गुड लुकिंग, तो ऑब्वियसली वो ऐसा हो सकता है। बट स्टिल अगर ये चीज पॉसिबल होती है तो इट विल बी माइंड ब्लोइंग। और एक पॉइंट, कियारा आडवाणी को तो लिटरली आपने टीजर में ही देखा था, वहीं से फेमस हो गई थी वो। उसके बाद में आपने शायद अभी ट्रेलर में भी देखा होगा। द बेस्ट थिंग इज उनका कैरेक्टर सिर्फ रोमांस और लव के लिए इस बार यूज नहीं किया जा रहा है। वुमेन इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले सम स्पाई रोल, उन्हें भी बहुत सारा एक्शन दिया जाएगा। ओनली थिंग इज दैट कि वो वुमेन कोटा फील करने के लिए कि हाँ हमने वुमेन से भी एक्शन करवाया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। लिटरली उनका भी स्टोरी और जो भी सारी चीजें होगी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तभी उनके कैरेक्टर को वो अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, उनके एक्शंस को हम फील कर पाएंगे और एक नया कैरेक्टर बिल्डअप हो पाएगा। और एक चीज बाहर निकल के ये आ रही है कि शायद जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन का हमें डांस फेस ऑफ देखने मिलेगा। जी हाँ, जैसा हमने आरआरआर में देखा था रामचरण और जूनियर एनटीआर का, वैसा डांस फेस ऑफ भी देखने मिल सकता है हमें मूवी के अंदर। वो उस तरह से प्लान करेंगे कि वो एक डांस फेस ऑफ लगे उस सिनेरियो के हिसाब से, उस सीन के हिसाब से। बट अगर ये चीज होती है ना, कसम से बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं क्यों कह रहा था ये पॉइंट अभी हमारे नेक्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि ऋतिक रोशन का पैर फ्रैक्चर हो गया था एक डांस रिहर्सल के टाइम, और ऐसा कहा जा रहा था कि वो इतना इंटेंस डांस था कि लिटरली उनके पैर में वो मूवमेंट हुई एंड ही गॉट फ्रैक्चर्ड। लेटर अभी जस्ट जुलाई 2025 में उस डांस को शूट किया गया और उसे वहां पे फिक्स किया गया। तो अगर ये चीज होती है तो सीरियसली मजा आने वाला है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मूवी खोखली है। अब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कमेंट सेक्शन में बता के जाना, आपको क्या लगता है मूवी सुपर डुपर हिट होगी या सुपर डुपर फ्लॉप। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।